नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल स्टूडियस स्कॉलर्स में। बच्चों, हमने पिछली कक्षा में ऋतुराज की कविता पढ़ी थी और उस कविता का नाम था कन्यादान। कन्यादान का हमने शब्दार्थ और भावार्थ के साथ में उसका अध्ययन किया था, साथ ही हमने उसके प्रश्न उत्तर भी किए थे। बच्चों, आज की वीडियो में हम कवि देव के बारे में पढ़ेंगे, देव का जीवन परिचय पढ़ेंगे और उसके सवैयों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, शब्दार्थ और भावार्थ के साथ में। तो बच्चों, सर्वप्रथम हम देव यानी जो एक कवि थे रीतिकाल के, उसके बारे में हम उनका जीवन परिचय के बारे में हम जानेंगे, साथ ही उनके कृतित्व के बारे में भी हम जानेंगे। देखो बच्चों, देव का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में सन 1673 में हुआ था। कब हुआ था उनका जन्म? 1673 में। और उनका पूरा नाम था जो देवदत्त द्विवेदी था। देव का पूरा नाम था देवदत्त द्विवेदी। देव के अनेक आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह थे। बच्चों, जो ये आश्रयदाता शब्द है, इसका मतलब है जो राजा महाराजा हुआ करते थे, जो कवियों को अपने दरबार में आश्रय दिया करते थे और उनको मुद्राएं दिया करते थे कविता के बदले में, तो ये आश्रयदाता कहलाते थे। परंतु देव को सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनकी कविता के गुणग्राही आश्रयदाता भोगीलाल से प्राप्त हुआ। देखो, वैसे तो जो देव थे वो औरंगजेब के पुत्र आजम शाह के दरबार में रहा करते थे। तो ये जो दरबारी जो कवि थे, एक तरीके से ये दरबारी कवि थे। तो ये अपने जो दरबारी मतलब अपने जो राजा हुआ करते थे, अपने जो मुगल बादशाह हुआ करते थे, उनके गुणगान गाया करते थे। परंतु देव क्या थे? अपने मन के मौजी थे और इन्हें सबसे अधिक संतोष कहाँ प्राप्त हुआ? इनको संतोष भी और सम्मान भी कविता के गुणग्राही आश्रयदाता, यानी जो कविता के गुणों को समझ सके, वो इनके आश्रयदाता थे भोगीलाल जी। ये भी शायद कोई राजा हुए होंगे। उनकी कविता पर रीझकर, यानी देव की कविता पर रीझकर भोगीलाल जी ने इन्हें लाखों की संपत्ति दान की। यानी रीतिकाल के टाइम में जितने भी कवि हुए वो बहुत धनवान थे। इनके काव्य ग्रंथों की जो रचना है वो कुल संख्या 52 यानी 52 से 72 तक मानी जाती है। यानी देव ने जो कुल काव्य रचे उनमें 52 से 72 तक की इनकी रचनाएं मानी जाती है। उनमें प्रमुख है रसविलास। देखो बच्चों, ये आपको इनके कृतित्व याद रखने होंगे। रसविलास, भाव विलास, काव्य रसायन एवं भवानी विलास, ये इनकी 4 प्रमुख काव्य हैं। ये देव के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो सन 1767 में हुई थी। यानी देव का जन्म हुआ था 1673 में और इनकी मृत्यु हुई 1768। तो देव क्या थे? रीतिकाल के प्रमुख कवि थे। कब के? रीतिकाल के। देखो बच्चों, काल 4 हैं हमारे यहाँ। कविताओं के हिसाब से 4 काल आए थे। प्रथम काल था आदिकाल और द्वितीय काल था हमारा भक्ति काल, जिसमें भक्त कवि हुए थे, जैसे कबीर है, मीरा है, संत रैदास है, रसखान है, ये हुए। तीसरा काल आया जो राजा महाराजाओं के दरबारी कवि हुए, वो है रीतिकाल। देव रीतिकाल के कवि थे। और जो अभी चल रहा है वो काल है आधुनिक काल। कौन सा काल है? आधुनिक काल। तो देव कौन से काल के थे? देव रीतिकाल के कवि थे। और रीतिकाल में जितने भी कवि हुए वे अधिकतर दरबारी कवि थे। इसलिए इनका रीतिकालीन कविता का जो भी रीतिकालीन कविता है उनका संबंध किससे रहा? दरबारों से, यानी राजाओं के दरबारों से और उनके आश्रयदाताओं से, यानी राजाओं के गुणगान जो किया करते थे वो रीतिकालीन कवि हुआ करते थे। इस कारण उसमें दरबारी संस्कृति का चित्रण अधिक हुआ है। यानी कि देव की जितनी भी कविताएं हैं उनमें दरबारी संस्कृति यानी मुगल संस्कृति है या राजपूत संस्कृति है, उनका चित्रण अधिक हुआ है। और देव भी इस दरबारी संस्कृति से अछूते नहीं रहे, किंतु वे इस प्रभाव से जब जब मुक्त हुए, जब भी उन्हें दरबार से फुर्सत हुई, यानी जब भी अपने राजा महाराजाओं की प्रशंसा करने से वो मुक्त हुए, उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के सहज चित्र खींचे। देखो, हम यहाँ देव की उसी कविता को पढ़ेंगे जिसमें उन्होंने प्रेम यानी कृष्ण के प्रति जो उनका प्रेम था और जो उनके सौंदर्य यानी कृष्ण का जो सौंदर्य था उसके जो सहज चित्र उन्होंने खींचे, उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। अलंकारिता और श्रृंगारिकता उनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं थी। देखो, जो रीतिकालीन कवि थे उनकी जो कविताएं थी उनमें अलंकारों की प्रधानता थी, यानी चमत्कारों की प्रधानता थी। उनकी जो कविताएं थी वो अलंकारों से सुशोभित थी और उनमें श्रृंगारिकता का भाव था, यानी श्रृंगारिकता में उनके संयोग मिलन का उसमें
भाव था, यानी कि रीतिकालीन जितने भी कवि थे उन्होंने वियोग का कहीं भी वर्णन नहीं किया। और इसके साथ ही शब्दों की आवृत्ति के जरिए, यानी एक ही शब्द को बार बार बोलना, यानी पुनरुक्ति प्रकाश जिसको हम कहते हैं, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के जरिए इन्होंने नया सौंदर्य पैदा करके सुंदर ध्वनि चित्र प्रस्तुत किए। सुंदर ध्वनि चित्र का मतलब यहाँ है, मतलब ऐसी कविताएं जो ध्वनि के साथ गाई जा सकें। अब बच्चों, आज हम जो यहाँ देव की कविता पढ़ेंगे, जो देव का पुराना नाम क्या था, पूरा नाम उनका देवदत्त द्विवेदी था। तो आज हम देवदत्त द्विवेदी की यहाँ जो कविता पढ़ेंगे वो कवित और सवैयों के रूप में है। किसके रूप में है? कवित और सवैयों के रूप में। तो यहाँ जो हम आज हमारी क्षितिज जो हमारी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, हम उसके बारे में जानेंगे कि क्या दिया हुआ है। यहाँ संकलित कवि सवैयों में एक और जहाँ रूप सौंदर्य का अलंकारिक चित्रण देखने को मिलता है, यानी रूप और सौंदर्य का उनकी कविताओं में अलंकार से मिला जुला जो चित्रण देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रेम और प्रकृति के प्रति कवि के भावों की अतरंग अभिव्यक्ति भी देखने को मिल रही है। यानी कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन तो कवि ने किया ही है, साथ ही प्रकृति के प्रति जो कवि के भाव है उनकी अतरंग अभिव्यक्ति भी कवि ने की है। पहले सवैये में, जो हमारा प्रथम सवैया जिसको आज हम पढ़ेंगे, उसमें देव ने कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। देखो, भक्ति काल के जितने भी कवि थे उन्होंने, मतलब अधिकतर कवियों ने कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया है, लेकिन ये जो राजसी कवि देव हैं, इन्होंने कृष्ण के राजसी रूप का वर्णन किया, यानी कि जब कृष्ण बाल रूप से राजा बन गए, उस रूप सौंदर्य का इसमें वर्णन है, जिसमें क्या झलकता है, जिसमें उस युग का सामंती वैभव झलकता है, यानी कि कृष्ण कितने वैभवशाली थे ये उनकी कविताओं में दिखाई देता है। और जो हम दूसरा कवित पढ़ेंगे, उस कवित में बसंत को बालक रूप में दिखाकर प्रकृति के साथ एक रागात्मक संबंध की अभिव्यक्ति हुई है। यानी जो दूसरा कविता हम पढ़ेंगे उसमें बसंत ऋतु को बालक का रूप बताया है। किसका रूप बताया है? बसंत ऋतु को बालक का रूप बताया है। तो वो दिखाकर प्रकृति के साथ एक रागात्मक यानी संगीतात्मक संबंध की अभिव्यक्ति की है। तीसरा जो हमारा कविता है उसके अंतर्गत हम पूर्णिमा की रात में, जो पूर्णिमा की रात होती है तो क्या है, चांद पूरा दिखाई देता है, तो चांद और तारों से भरे आकाश की आभा का वर्णन किया गया है। यानी पूर्णिमा की जो रात है उसमें चांद पूरा चमक रहा है और किस तरह तारों से भरे आकाश है और उसके सौंदर्यता का यहाँ वर्णन किया गया है। चांदनी रात की कांति को दर्शाने के लिए, यानी चांदनी रात की कांति से मतलब है चमक को दर्शाने के लिए देव क्या कर रहे हैं, दूध में फेन जैसे पारदर्शी बिंब काम में लेते हैं। ये देखो, यहाँ अलंकार है, यहाँ चमत्कार है। दूध में जब उफान आता है तो उसकी मलाई जो ऊपर आ जाती है, उसका जो पारदर्शी बिंब है, वहां पर कवि ने क्या लिया है, चंद्रमा की कांति कवि ने दूध के फेन से दिखाई है, जो उनकी काव्य, मतलब इस तरह दूध के फेन को चंद्रमा की उजली चांदनी के रूप में दिखाना उनकी काव्य कुशलता का परिचय है। तो बच्चों, हम अब इनका पहला सवैया देखते हैं। आप देखो, कृष्ण का ये जो चित्र बनाया गया है, इस चित्र को आप ध्यान पूर्वक देखो। इस चित्र में कृष्ण के राजसी रूप का वर्णन किया गया है, कैसे उन्होंने मुकुट धारण किया हुआ है, किस प्रकार उन्होंने करदनी और अन्य गहने उन्होंने पहने हुए हैं, और साथ ही पैरों में क्या पहनी हुई है, पायल भी पहनी हुई है। तो हम देखते हैं इसमें जो हमारी सवैया है उसमें लिखा हुआ है, पाइनी नुपुर मंजू बजे, कटी किंकनी के धुनी की मधुराई, सांवरे से यहाँ आते कृष्ण से, अंग लसे पट पीत, ये हुल से बनमाल सुआई। बनमाला से मतलब वन में जो फूल होते हैं उनकी जो माला है, वो माला कौन पहनते हैं, वन के फूलों की माला, वन के फूलों की जो माला है उसको कृष्ण पहनते हैं, वो इसमें बताया है। माथे किरीट, माथे से मतलब मस्तक पर, किरीट का अर्थ यहाँ है, क्या अर्थ है यहाँ पर, जो मुकुट है। बड़े द्रग से यहाँ अर्थ है नैन या नेत्र। चंचल मंद हसी मुख चंद जुनहाई, जे जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्हे देव सहाय। यानी यहाँ श्री कृष्ण को ब्रज के दूल्हे की संज्ञा दी गई है। तो बच्चों, हम पहले इसका शब्दार्थ देखते हैं। पाइनी का यहाँ अर्थ है पैरों में, पाइनी का अर्थ है पैरों में। मंजू
मंजू का अर्थ है सुंदर, और बजे का अर्थ है बंजना, बजना यानी जो बज रहे हैं। किंकनी, किंकनी का यहाँ अर्थ है करधनी, करधनी क्या होता है, करधनी कमर में पहनने वाला एक आभूषण होता है। मधुराई, मधुराई का यहाँ अर्थ है मधुरता, क्या है मदुराई का अर्थ, मधुरता। और सांवरे का यहाँ अर्थ है कृष्ण, यानी सांवरे कृष्ण को सुशोभित करता है वो शब्द है। लसे, लसे के अर्थ है सुशोभित होना, यानी इन सब चीजों से कृष्ण सुशोभित हो रहे हैं। पीत, पीत का अर्थ है पीला। हुलसे का अर्थ है आनंदित हो रहे हैं, यानी प्रसन्न हो रहे हैं। सुहाई, सुहाई का यहाँ अर्थ है सुशोभित। इसके साथ ही किरीट का अर्थ है मुकुट, यानी जो उनके मस्तक पर मुकुट छाया लगा हुआ है। मुखचंद्र, यानी चंद्रमा के समान मुख। यहाँ देखो बच्चों, यहाँ कर्मधारय समास आया है, चंद्रमा जैसा मुख, मुखचंद्र। जुनहाई, जुनहाई का अर्थ आप अच्छे से समझो, जुनहाई का अर्थ है यहाँ चांदनी। क्या है जुनहाई का अर्थ, चांदनी। ब्रज दूल्हे, यानी ब्रज के दूल्हे लग रहे हैं कृष्ण। कैसे लग रहे हैं, जैसे दूल्हा सजता है ना सिर पर पगड़ी पहन करके या मुकुट पहन करके, उस प्रकार कृष्ण सजे हुए हैं ब्रज के दूल्हे। सहाई, सहाई का अर्थ है यहाँ सहायक। तो देखो बच्चों, इसकी आप पहले हम 2 लाइनों का अर्थ जानेंगे। पाइनी नुपुर मंजू बजे, कटी कंकनी के धनु धुनी की मदराई, सांवरे यानी कृष्ण के अंग लसे पट, पीते हुए हुल से बनमाल जुहाई। तो देखो बच्चों, हम इसका शब्दार्थ इसका अर्थ देखेंगे कि सर्वप्रथम हम इसका प्रसंग देखेंगे। प्रसंग में आप देखो, प्रस्तुत पद्यांश है जो रीति काल के कवि देव द्वारा रचित सवैये से लिया गया है। ये प्रसंग आपको बच्चों लिखना बहुत जरूरी है कि ये जो पद हम पढ़ रहे हैं या ये जो सवैया हम जो पढ़ रहे हैं वो कहाँ से लिया गया है और किसके द्वारा रचा गया है। इसमें कवि देव ने क्या किया है, सुंदर शब्दों द्वारा श्री कृष्ण के सुंदर रूप एवं वेशभूषा की अभिव्यक्ति प्रदर्शित की है। राजसी जो ठाट बाट कृष्ण के हैं उनका कृष्ण ने यहाँ वर्णन किया है। तो देखो बच्चों, इसमें कृष्ण क्या कहना चाहते हैं, पाइनी नुपुर मंजू बजे, यानी कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए देव कह रहे हैं कि कृष्ण के पैरों में सुंदर नुपुर है। नुपुर का अर्थ आप जानते हो, नुपुर का अर्थ होता है पाजेव या घुंघरू, पाजेव या घुंघरू। तो कवि देव कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं, पाइनी नुपुर मंजू बजे, यानी कृष्ण के पैरों में सुंदर नुपुर है जो क्या कर रहे हैं, बजते हुए मधुर ध्वनि कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मधुर ध्वनि कर रहे हैं। मंजू का अर्थ है सुंदर। इसके आगे है, सांवरे अंग लसे पटपीत, ये हुल से बनमाल सहाई। सांवले, सांवरे का यहाँ अर्थ है हमारे कृष्ण, यानी कि उनकी कमर में जो करधनी शोभायमान हो रही है उसकी जो ध्वनि है वो बहुत सुंदर है। क्या है, बहुत मधुर है। यानी सांवरे अंग लसे पटपीत, यानी सांवरे यानी कृष्ण के, सांवरे का यहाँ अर्थ है हमारे, देखो बच्चों, सांवरे से जो अर्थ है वो कृष्ण से है। किससे है, कृष्ण से अर्थ है। तो कृष्ण के श्यामल शरीर पर, यानी कि जो सांवला शरीर है उस पर पीले वस्त्र अत्यंत शोभायमान हो रहे हैं, यानी सांवले शरीर पर पीले वस्त्र बहुत सुंदर लग रहे हैं। इसके साथ ही ये हुल से बनमाल सा, ये से यहाँ अर्थ है उनका जो हृदय है या उनका जो वक्ष है उस पर वनमाला, यानी आपने देखा होगा कृष्ण भगवान हो या विष्णु भगवान हो, वो वन की माला, वन के पुष्पों की माला पहनते हैं, अर्थात वन के फूलों की माला क्या हो रही है, उनके वक्ष पर सुशोभित हो रही है। इसके साथ ही माथे किरीट बड़े द्रग चंचल, माथे किरीट का मतलब यह है उनके मस्तक पर क्या है, मुकुट विराजमान है। क्या विराजमान है, मुकुट विराजमान है। साथ ही क्या है, बड़े द्रग चंचल, द्रग का अर्थ है यहाँ नेत्र, उनके बड़े बड़े सुंदर और चंचल नेत्र हैं। और उसके साथ ही बता रहे हैं, मंद हसी मुख चंद जुनाई, यानी उनके मुख रूपी चंद्रमा पर, यानी चंद्रमा के समान जो मुख है उनका, उसके ऊपर मधुर मुस्कान रूपी चांदनी सुशोभित हो रही है। तो आज क्या कहना चाहते हैं कवि, जे जग मंदिर दीपक सुंदर, जे जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्हे देव सहाई, यानी आज जो ब्रज के दूल्हे कृष्ण विश्व रूपी मंदिर के सुंदर प्रज्वलित दीपक के समान शोभाशाली प्रतीत हो रहे हैं। यानी जो ब्रज के दूल्हे कृष्ण है वो कैसे लग रहे हैं, विश्व रूपी मंदिर में जो सुंदर प्रज्वलित दीपक है उसके समान चमक रहे हैं या शोभाशाली प्रतीत हो रहे हैं। तो उनकी क्या हो,
श्री ब्रज दूल्हे देव सहाय, यानी उनकी जय हो, क्या हो, कृष्ण भगवान की जय हो, और वो सदैव अपने इस राजसी रूप में बने रहें। कवि देव की यही कामना है कि वे ब्रज दूल्हे के समान सदा सबके सहायक बने रहें, यानी जो ब्रज के दूल्हे कृष्ण हैं वो जो सबके सहायक हैं, सबकी मदद करने वाले हैं, वो सदैव इसी प्रकार सजे धजे रहें। तो इस देखो इस पद में जो ये सवैया है जो देव का लिखा गया है, इस सवैये में कृष्ण के लावण्यमयी रूप का वर्णन हुआ है। देखो जब भक्ति काल के जो कवि थे उन्होंने कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया, वहीं देव ने रीति काल में आकर के कृष्ण के लावण्यमयी यानी कि बहुत सुंदर राजसी रूप का वर्णन किया है। साथ ही कवि की क्या कामना व्यक्त हुई है, कवि ने क्या कामना की है कि कृष्ण सदैव सबके सहायक बने रहें, यानी सबकी मदद करें। ब्रजभाषा का सुंदर चित्रण हुआ है। यहाँ जो ये कविता लिखी गई है, जो सवैया जो लिखा गया है वो ब्रजभाषा में लिखा गया है, और पूरा सवैया है जो अलंकारों से सुसज्जित उपमाएं दी गई है इसमें, और श्रृंगार रस का समुचित प्रयोग हुआ है। कौन सा रस है बच्चों इसमें? श्रृंगार रस है, और संयोग रस का इसमें समुचित प्रयोग हुआ है, और इसमें अलंकारों की बहुत अधिक अभिव्यक्ति की गई है। तो बच्चों आज आपने जो देखा कि देव का जीवन चरित्र हमने पढ़ा, इसके साथ ही जो हमारी पाठ्य पुस्तक में आएंगे जो कविता और सवैये हैं उनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की, और सवैये को भावार्थ शब्दार्थ उसके प्रसंग और विशेष के साथ में पढ़ा। तो बच्चों आपको ये जरूर समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया और अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।